हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इट जिल माई सेल्फ जयश्री गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट लार्जर मल्टीप्लेक्सर विथ स्मॉलर वन। जैसे इस सबसे पहला क्वेश्चन हमको यहाँ गिवन है, हाउ मेनी 2x1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 4x1। तो 2x1 मल्टीप्लेक्सर में तो 2x1 मल्टीप्लेक्सर्स में देर आर 2 इनपुट लाइन एंड 1 सिलेक्शन लाइन। इन दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट आउटपुट पे अवेलेबल होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? सिलेक्शन लाइन। अगर सिलेक्शन लाइन 0 है तो I0 विल बी अवेलेबल एट आउटपुट, और सिलेक्शन लाइन पे 1 है तो I1 विल बी अवेलेबल एट आउटपुट। तो हमारा 2x1 मल्टीप्लेक्सर होगा, 2 इनपुट 1 आउटपुट। ये हमारा 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, 4 इनपुट 1 आउटपुट। कौन सा इनपुट आउटपुट पे अवेलेबल होगा? इट डिपेंड्स ऑन सिलेक्शन लाइन। जब दोनों सिलेक्शन लाइन S1 एंड S0 0 0 होगी तो I0 इज अवेलेबल एट आउटपुट। 0 1 पे I1 इज अवेलेबल एट आउटपुट, 1 0 पे I2, और जब दोनों 1 1 होगी तो I3 इज अवेलेबल एट आउटपुट। तो चारों सिलेक्शन लाइन, चारों इनपुट लाइन में से एक इनपुट लाइन आउटपुट पे अवेलेबल होगी। वो कौन सी अवेलेबल होगी? डिपेंड्स ऑन सिलेक्शन लाइन। तो कितने 2x1 लगेंगे हमको 4x1 को इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो सबसे पहले हम कितने इनपुट देना है 4x1 को? 4। तो एक 2x1 2 इनपुट एक्सेप्ट करता है। आपको कितने एक्सेप्ट करवाने? 4। तो आपने कितने यूज़ कर लिए? 2। 1 2 एक्सेप्ट करेगा, 1 2 एक्सेप्ट करेगा, टोटल कितने हो गए? 4। अब हम यहाँ नंबरिंग कर देते हैं। उसका फर्स्ट इनपुट क्या है? I0, सेकेंड वन इज I1, थर्ड इज I2, फोर्थ इज I3। तो 4 इनपुट हो गए। लेकिन 4 इनपुट तो हो गए, लेकिन आउटपुट अभी भी कितने हैं? 2। आपको कितना चाहिए? 1। तो आप फर्दर इन दोनों इनपुट को एक 2x1 मल्टीप्लेक्सर को दे दीजिए। तब हो गया 4 इनपुट एंड 1 आउटपुट। तो 3 2x1 मल्टीप्लेक्सर से हमारा एक 4x1 मल्टीप्लेक्सर इम्प्लीमेंट हो गया है। लेकिन अभी हमको ये सिलेक्शन लाइंस कनेक्ट करनी है। कहाँ हम S1 कनेक्ट करेंगे, कहाँ S2 कनेक्ट करेंगे? कोई भी 2x1 मल्टीप्लेक्सर केवल एक ही सिलेक्शन लाइन एक्सेप्ट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों मल्टीप्लेक्सर्स को हम कौन सी सिलेक्शन लाइन देंगे। तो अब यहाँ देखते हैं, क्या मैं इन दोनों को S1 से कनेक्ट कर दूँ? सपोज इन दोनों को S1 से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे I0 और I1 है। I0 I1 के लिए S1 कितनी है? दोनों के लिए 0 0। तो अगर मैंने यहाँ S1 कनेक्ट कर लिया और S1 0 होगी तो केवल क्या सिलेक्ट होगा? I0, क्योंकि I1 को सिलेक्ट करने के लिए इस सिलेक्शन लाइन का 1 होना ज़रूरी है। तो अगर हमने यहाँ S1 कनेक्ट कर दिया तो ये दोनों में से कोई एक लाइन कभी सिलेक्ट ही नहीं होगी, केवल क्या सिलेक्ट होगी? I0 सिलेक्ट होगी। तो I0 और I1 के लिए कौन सी लाइन डिफरेंट है? तो I0 और I1 दोनों के लिए कौन सी लाइन डिफरेंट है? S0। I0 के लिए S0 0 और I1 के लिए S0 1। तो इसलिए यहाँ आप किस सिलेक्शन लाइन को कनेक्ट करोगे? S0। S0 0 होगा तो I0 सिलेक्ट होगी, S0 1 होगा तो I1, और यहाँ यही हो रहा है, S0 0 तो I0, S0 1 तो I1। सिमिलरली I2 I3 में भी कौन सी लाइन डिफरेंट है? S0। S0 0 तो I2, 1 तो I3। तो इन दोनों मल्टीप्लेक्सर को आपने किससे कनेक्ट कर दिया? S0 से। अब इस लाइन पे आउटपुट में क्या आ रहा है? या तो I0 या I1, और यहाँ पे क्या आ रहा है? I2 और I3। अब इस मल्टीप्लेक्सर को किससे कनेक्ट करें? तो I0 और I1 के लिए दोनों S1 कितना है? 0। तो यहाँ से I0 या I1 आ रहा है, और इसको अगर हमने S1 से कनेक्ट कर दिया तो क्या सिलेक्ट हो जाएगी? दोनों में से कोई एक। और नीचे वाले दोनों के लिए I1 S1 कितना है? 1। तो जब S1 कनेक्ट 1 होगा तो इस लाइन का सिलेक्शन होगा, और इस लाइन से क्या आ रहे हैं? हमारे I2 और I3। तो इस तरह से इसको हम S0 से, इन दोनों मल्टीप्लेक्सर को S0 से कनेक्ट करेंगे, इसको किससे कनेक्ट करेंगे? S1। तो इस तरह से 3 2x1 मल्टीप्लेक्सर से वी कैन इम्प्लीमेंट 4x1।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि हाउ मेनी 2x1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 8x1। 8x1 मल्टीप्लेक्सर्स में 8 इनपुट्स और 1 आउटपुट। कौन 8 इनपुट्स के लिए हाउ मेनी सिलेक्शन लाइन? 3 सिलेक्शन लाइन, S2 S1 S0। जब तीनों 0 होगी तो I0 सिलेक्ट होगा, 0 0 1 पे I1 एंड सो ऑन। तो इस 8x1 मल्टीप्लेक्सर को हम इम्प्लीमेंट करें विद द हेल्प ऑफ 2x1। तो सबसे पहले हमारे फर्स्ट लेवल पे 8 इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए कितने लगेंगे? तो 1 मल्टीप्लेक्सर कैन एक्सेप्ट 2 इनपुट। तो 8 इनपुट्स के लिए कितने? 8/2 दैट इज 4। तो 4 2x मक्स की हेल्प से हमने 8 इनपुट को एक्सेप्ट किया। ये इनपुट I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 एंड I7। तो 8 इनपुट्स हो गए, लेकिन n इनपुट के साथ हमारे पास 4 आउटपुट्स है, हमको 1 आउटपुट चाहिए। तो फिर आगे हम फर्दर मल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे। 1 कैन एक्सेप्ट 2 इनपुट। तो ये 2 इनपुट को हमने एक मल्टीप्लेक्सर को दे दिया। तो इन 2 इनपुट्स को एक मल्टीप्लेक्सर में, इन 2 इनपुट्स को एक मल्टीप्लेक्सर में। तो हमारे 8 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स कितना चाहिए? 1। क्या करेंगे? एक और मल्टीप्लेक्सर लगा देंगे। तो इस तरह से कितने लगे हमको? 4 5 6 7। तो 7 2x1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 8x1। अब सिलेक्शन लाइंस को कैसे कनेक्ट करें? ये सभी 2x1 है तो एक एक सिलेक्शन लाइन एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले जो S0 है लीस्ट सिग्निफिकेंट, उसको हमेशा फर्स्ट लेवल पे कनेक्ट करोगे। तो यहाँ सभी को किससे कनेक्ट करो? S0 S0 S0। फिर सेकेंड लेवल को बीच वाली लाइन से कनेक्ट करना है, तो S1 S1। और लास्ट लेवल को किससे कनेक्ट करना है? S2। तो इस तरह से हमारा 8x1 मल्टीप्लेक्सर बन गया विद द हेल्प ऑफ 2x1। लेकिन अगर आपसे पूछा हाउ मेनी 2x1 आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 64x1, तो उसके लिए हम इतना बड़ा सर्किट डायग्राम बनाना तो पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्टली हम कैसे फाइंड करेंगे कि कितने 2x1 या कितने 4x1 लगेंगे 64x1 के लिए? तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करें हाउ मेनी 2x1 आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 64x1। तो सबसे पहले फर्स्ट लेवल पे कितने इनपुट चाहिए? 64। एक 2x1 2 इनपुट एक्सेप्ट करता है, तो 64 इनपुट के लिए कितने? 64/2। तो फर्स्ट लेवल पे 32 मल्टीप्लेक्सर्स आर रिक्वायर्ड। एक 2 इनपुट एक्सेप्ट करेगा तो 30 × 2 कितने हो जाएंगे? 32 × 2 64। 32 फर्स्ट लेवल पे मल्टीप्लेक्सर है तो 32 आउटपुट्स है। 32 आउटपुट को एक्सेप्ट करने के लिए कितने मल्टीप्लेक्सर्स? तो 32/2 कितना हो जाएगा? 16। तो फर्स्ट लेवल पे 32 मल्टीप्लेक्सर्स आर रिक्वायर्ड, सेकेंड लेवल पे 16। अब ये 16 मल्टीप्लेक्सर के 16 आउटपुट, तो इन 16 आउटपुट को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे फिर मल्टीप्लेक्सर्स लगेंगे। तो कितने लगेंगे? 16/2 दैट इज 8। तो फर्स्ट लेवल पे 32, सेकेंड लेवल पे 16, थर्ड लेवल पे 8। फिर नेक्स्ट कितना होगा? 8/2। ऐसे 2 से डिवाइड करते जाओ टिल 1 इज अवेलेबल। तो 8/2 दैट इज 4। फिर 4/2 दैट इज 2 और 2/2 दैट इज 1। जैसे एक मल्टीप्लेक्सर है मतलब यू आर हैविंग सिंगल आउटपुट। तो टोटल कितने? तो 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1। तो इसका सम कितना हुआ? 63। तो 63 2x1 मल्टीप्लेक्सर्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 64x1। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करें हाउ मेनी 4x1 आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 64x1।
तो एक मल्टीप्लेक्सर 4 इनपुट एक्सेप्ट करता है, तो 64 इनपुट के लिए कितने मल्टीप्लेक्सर, तो 64/4 दैट इज 16. तो फर्स्ट लेवल पे देर आर 16 मल्टीप्लेक्सर्स. एक 4 इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है तो 16 × 4 कितना हो जाएगा 64. तो फर्स्ट लेवल पे 16 मल्टीप्लेक्सर. सेकेंड लेवल पे कितने, तो फर्स्ट लेवल के 16 आउटपुट्स को एक्सेप्ट करने के लिए सेकेंड लेवल पे कितने मल्टीप्लेक्सर्स, तो एक मल्टीप्लेक्सर 4 एक्सेप्ट करता है, तो 16 के लिए कितने 16/4 दैट इज 4. तो फर्स्ट लेवल पे 16, सेकेंड लेवल पे 4. अब नेक्स्ट लेवल पे कितने, तो कितने आउटपुट है 4, इन 4 को एक्सेप्ट करने के लिए कितने 4/4 दैट इज 1. तो लास्ट लेवल पे कितने 1. तो फर्स्ट लेवल पे 16 + 4 + 1 कितने हो गए 21. 21 4x1 मल्टीप्लेक्सर्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट 64x1.